अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जहांगीर लाशारी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट 2026। ये जो सेक्शन है 161, इसमें एक अमेंडमेंट आई है 9 अप्रैल 2026 को। आप जब प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र कराने जाते हैं तो तकसीम अराजी के जो मामलात हैं उस हवाले से ये जो 9 अप्रैल का एक सर्कुलर जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जिसको हम कह रहे हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। जो लिटिगेशन के मामलात हैं, जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं जायदाद की तकसीम के हवाले से, उनका जो पहले तरीक़ेकार होता था वो ये था कि पहले असिस्टेंट कमिश्नर के पास आप एप्लीकेशन देते थे, वो उसको सुनते थे, अपने पटवारियों को, तहसीलदार और बाकी अमले को मिला के जायदाद के डॉक्यूमेंट्स को देखकर आपके पास से रिकॉर्ड लेकर वो उसका डिसीजन करते थे। या आप समझते हैं कि आपकी हक तलफी हुई है, उसकी इस्लाह कराना चाहते हैं, तो आप डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाते थे और डिप्टी कमिश्नर फिर उसकी रिव्यू करता था। तो इसको रिव्यू पिटीशन में चले जाते थे आप, वहाँ पर फिर डिस्कस होता था केस, और उसके बाद ये फिर अगर वहाँ से भी मसला हल नहीं होता, किसी भी फरीक को पसंद नहीं है या वो समझता है कि उसके साथ हक तलफी हुई है, तो वो कमिश्नर के पास चला जाता था अपील करने। अब ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। ये जो 9 अप्रैल का जो एक सर्कुलर आया है, इसके हवाले से ये जो लैंड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 था, उसमें सेक्शन 161 में जो अमेंडमेंट की गई है वो यही है कि अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये अपीलें सुनेगा और उसके बाद उसका फैसला, डिसीजन जो उसका होगा वो फाइनल होगा। तो आपको दोबारा अपील का हक नहीं होगा जिस तरह के अगले फोरम में होता था। इसमें कुछ कबाहतें भी हैं और कुछ बेहतरी भी है। इसमें जो बेहतरी है वो तो ये है कि ये फैसले जो बहुत टाइम ले लेते थे, सालों लग जाते थे, ये अब जल्दी हल हो जाएंगे। और इसमें जो कबाहतें हैं वो ये हैं कि अगर आप समझते हैं कि ये तकसीम सही नहीं हुई है, या आप समझते हैं कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, हक है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप चले जाते थे डिप्टी कमिश्नर के पास, और डिप्टी कमिश्नर को आप नहीं कायल कर सके तो आप फिर कमिश्नर के पास चले जाते थे। तो उस तरह ये एक सिलसिला चलता था और यहाँ पर अपीलें जो हैं वो आगे लग जाती थी। अब ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगी आपकी एप्लीकेशन, और यहाँ पर आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो कलेक्टर डिसीजन करेगा वो उसका डिसीजन फाइनल समझा जाएगा। अब बात आती है कि अगर हमारा कोई केस चल रहा था, अगर हमारा रेवेन्यू कोर्ट्स में कोई ऑलरेडी केस चल रहा था, तो उसका क्या बनेगा। उसमें भी ये जो सर्कुलर आया है, इसके पैरा नंबर 2 में इसकी वजाहत कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर्स को, कमिश्नर्स को और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये हिदायत की गई हैं कि आपके पास जो केसेस हैं उनको जल्द अज जल्द निपटा दें। तो उनके जल्द अज जल्द डिसीजन हो जाएंगे, और जब डिसीजन हो जाएंगे तो उसके बाद अपील का जो हक है वो आपके पास सिवाय कलेक्टर के और कहीं नहीं होगा। जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था वो ख़त्म हो गया है, अब जल्द ही इसके डिसीजन हो जाएंगे। और ये जो लैंड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 है, इसके मुताबिक डिजिटलाइजेशन के ज़रिए ये सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा। सारा रिकॉर्ड कलेक्टर जो है वो ऑनलाइन चेक करेगा, जिसमें कि ग्रीन सर्टिफिकेट भी शामिल हैं, जिसमें कि अराजी के जो पहले वाले मामलात हैं वो जो हल हो गए हैं उनके भी डिसीजन सिस्टम में होंगे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपका फ़ैसला कलेक्टर कर देगा और वो जो फ़ैसला है वो फाइनल समझा जाएगा। इसमें जो फ़ायदा है वो तो यही है कि ये टाइम कंज्यूमिंग था, पहले सालों लग जाते थे जब कमिश्नर के पास आपका केस जाता था। अब ये है कि इसको जल्दी फैसला हो जाएगा, इसमें ये फ़ायदा है। दूसरा ये है कि इसके नुकसानात में ये है कि अगर आपके हक में फ़ैसला नहीं आया और आप समझते हैं कि ये फ़ैसला सही नहीं है, तो आपके पास अपील का राइट जो था वो ख़त्म हो गया है।